ओम शांति। 2 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। ओ बाबा, और कितना प्यार करोगे और कितना एहसान करोगे बाबा। ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा। एक बाप ही अपने बच्चों के ऊपर कुर्बान जा सकता है। एक बाप ही खुश होता है जब पिता के कंधे तक उसका बच्चा आ जाता है। एक बाप ही तब खुश होता है जब अपने भी ऊपर पदवी पर उसका बच्चा पदस्थ होता है। ओ बाबा, आज का प्रश्न बाबा ने दिया कि बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर में बाबा कहते, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। और हम देते भी क्या है? भिखारी दुनिया का सारा विकार, 5 विकार। लोहे के बदले हीरे तुल्य जीवन हमें प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पौधे हमारी जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ग्रहण करते और हमें उसके बदले प्राण वायु कार्बन डाइऑक्साइड देते, ऐसे ही बाबा ने हमसे वो सब लिया जिसके कारण इस दुनिया में दुख आया, जिसके कारण हम पर मनुष्य बने, जिसके कारण हम दुखी हुए, अशांत हुए। वो सब लेकर बाबा हमें रिटर्न में क्या देते हैं? बाबा कहते, ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। फिर भल भक्ति में क्यों ना दे तो भी परमात्मा दूसरे जन्म में हमें रिटर्न देता। और अभी तो फिर इस पढ़ाई से हमें 21 जन्म के लिए राजाई देता है। वाह बाबा, वाह वाह रे मेरा भाग्य, वाह। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राख दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए, अरे हम दाता को क्या देंगे, हम तो भिखारी हैं, वो तो देने वाला है। ओ बाबा, ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग, समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, सबसे जास्ती सर्विस स्थान है। म्यूजियम वहाँ बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं, सर्विस स्टेशन सिर्फ सेंटर्स हैं। बाबा ने आज कहा सेंटर्स को सर्विस स्टेशंस, जहाँ आत्मा का क्या है, धोने का सेंटर है, सर्विस करते हैं। कौन सी सर्विस करते हैं? रूहानी सर्विस। तो रूह को शुद्ध करने के सेंटर्स हैं जो बाबा ने सर्विस स्टेशंस का। तो दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान बाज है ना, यह है फॉरेस्ट, यह है दुनिया क्या है? फॉरेस्ट है, कांटों का जंगल है ना। तो तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के, ना हो गार्डन के, ना तो हम
सतयुग के हैं और ना ही हम कलयुग के हैं, संगम युग के हैं। तो अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो तुम, अभी फूल बन रहे हो, है ना, कांटों से। तो तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया, है ना। बाबा के लिए बोलते हैं ना, ये कैसे आता है। कई कई समझते हैं होगा कि चंदा आदि से बनता होगा, तो यह रॉन्ग है। बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं, दादी ने इतने बड़े बड़े, हमारे ब्रह्मा बाबा के समय और हमारे वरिष्ठ दादियों के समय के जो भी डायमंड हॉल और इतने बड़े बड़े मधुबन में बने हुए हैं, मैं हॉस्पिटल से लेकर सारा, तो बाबा कहते मेरे बच्चों का हर एक दिन का 1 रुपया भंडारी में जाता और उससे फिर बनता। और बहुत सारे जो डबल विदेशी बाबा के बच्चे, जब उन्हें गॉड मिल जाता, जब उन्हें स्वयं भगवान मिल जाता, तो वो अपने एक कागज का धन को धन नहीं समझते, वो जो भगवान मिलता है उसको धन समझकर अपना सर्वस्व दान दे देते, सब कुछ दान कर देते हैं। तो इस तरह से बाबा किसी भी प्रकार से किसी से भी नहीं मांगते, लेकिन जिसके पास है वो स्वयं परमात्मा के मिलने के बाद दे देते हैं, उससे फिर बाबा अपने बच्चों की पालना करते। दाता को किसमें ताकत है जो दे सकता है। तो बाबा कहते, लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना खर्चा कहाँ से आया, बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म करती है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छी नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, हूबहू रिपीट हो रहा है और ऐसे ही चला और ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। तो जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पाठ बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। अब यहाँ बाप तो अभोक्ता है, उसे ना तो भोग चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना कुछ भी स्थूल वस्तुओं से वो तौल सकते उसे, है ना धन से, ना संपत्ति से, तो वो तो है ही अभोक्ता। बाबा कहते हैं मुझे थोड़े ना कुछ चाहिए, तो तुम्हारे लिए ही करते हो। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुग की राजधानी बना रहे हो और किसको पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स, गुप्त है ना सेना बाबा की। तो वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं हैं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, जिसके द्वारा इस संसार में ही शांति सुख आएगा, है ना। तो वो बाबा कहते तुम कैसे हो, अननोन वॉरियर्स हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पावर नहीं, है ना। बाहुबल से तुम जीत नहीं पाते हो, तुम साइलेंस की पावर से जीत पहनते हो। और आत्मा की आत्मा से लड़ाई है, तो इसमें किसी भी प्रकार का बाहुबल, अस्त्र शस्त्र या ना शास्त्रों की आवश्यकता है। तो इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्व शक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। बाप कहना माना याद, सर्वशक्तिमान बाप यहाँ आकर तुम्हारा हाथ पकड़ करके नहीं करवाता। तुमको जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो उसकी याद से तुम्हें बल मिलता है। तो सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। जब हम उनके साथ में योग लगाते हैं, अपना मन बुद्धि संस्कार बदलते हैं, मन से ही तो जाते हैं ना, देह का आधार लेकर के हम परमात्मा के पास जाते, तो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे में आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम सतो प्रधान बन जाते हैं। जैसा बाप है ना, तो वैसा बाप समान बन जाते हैं। बाप तो बन ना सके, तो बाबा कहते तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो।
इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है, जो है परंतु देखने में ना आए आत्मा। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते है ना, उसे हम देखो, वो हमारे आसपास है, साथ है, सम्मुख है, फिर भी हम इन स्थूल नेत्रों से उसे नहीं देख सकते हैं। हम उनको देखते ही उस ज्ञान चक्षु से हैं, उस दिव्य बुद्धि से, दिव्य चक्षु से जो परमात्मा हमें आकर के देते हैं, है ना। तो मन के नेत्र, मन के मंदिर में आता है बाबा। ऐसे नहीं है कि डोर पे कोई ऋषि मुनि आए तो उसे कह दे भगवान, है ना। भगवान तो मन साफ रहता है तो आता है, दिल साफ रहता है तो आता है ना। तो मन के द्वार पर आता है, लेकिन जब तुम्हारा मन एकदम शुद्ध हो जाए तब तो बाबा कहते हैं, तभी फिर मैं तुमको क्या करता हूँ, सहयोग भी करता हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। बाबा कहते हैं भले उनके पास कितना भी दिखाने के लिए शक्तियां हो, पावर हो, अस्त्र शस्त्र, ना जाने कितना साइंस का पावर है उनके पास की एक बॉम्ब से वो ना जाने कितने देश विनाश हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जीत तुम्हारी ही है, तुमको ही राज्य मिलना है, भल फिर वो कितना भी जुगत लगा ले। बाबा कहते तुम जानते हो हम ही स्वादर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती है, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है, बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सब हमें बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं, ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तो तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। इस संसार में सिर्फ एक ही है दूल्हा, बाकी सब दुल्हन है, सजनियां हैं, सब साजन एक है, आशिक हम सब है एक माशूक के, है ना। क्योंकि दुख में सब उसी को पुकारते हैं, है ना। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। पीहर घर जाने के, पीहर घर में बाप क्या करते हैं, ससुर घर जाने के लिए पीहर घर में श्रृंगार कराते हैं ना, ऐसे ही बेटी को विदा नहीं करते हैं ना। एक पिता अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं भेज देता है, तो अभी डबल दो कुल की रीत निभानी है ना, तो कितना श्रृंगार करना है ना। तो उनको बाप डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है, कार का नाम है ना रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। जब रावण का आना होता है बाबा कहते तो उस समय भी त्रेता और द्वापर का संगम होगा।
तो यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है। समझ देकर समझदार बनाने वाला बाप है, तो तुमको समझ से समझ लेकर समझदार बनना है, फिर समझाने देनी है। तो मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं, है ना। दिखाते हैं ना कुंभकर्ण कितने 6 महीने सोता है, तो आधा कल्प सोते रहते हैं ना, तो आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना कर। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जैसे ही आपने खुद का अलौकिक जन्म समझ लिया, परमात्मा को जान लिया, उसी दिन आपका क्या हो गया? परमात्मा से मिलन हो गया और फिर आपकी जीवन मुक्ति पक्की। तो सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में है। यह किसको भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर उसका लाज भी तो रखना है ना, समझना है, समझाना है। हमें पहली बार मिले थे तो हम ऐसे खुश हुए थे जैसे हमें बहुत बड़ा धन मिल गया हो, है ना। तो बाप बच्चों को उल्लाहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रपत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। मन से बातें करो, अपने लिए 24 घंटों में 24 मिनट निकालो और 1 मिनट बाबा के साथ में कनेक्शन करके अपने भटकते हुए मन को एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके चेक करो कि आपका मन कहीं भटकता तो नहीं है, व्यर्थ में तो नहीं उलझा रहता है ना। तो बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। एक बात सुन लो बाबा, अरे थोड़ी 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 है, और संग तोड़ प्रीत आप संग जोड़ी, मैंने आप संग जोड़ी है। तो ये वाला बहुत ही प्यारा गीत बाबा का है। तो बाबा कहते हैं भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं। फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते, उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटेंस खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है।
समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है ना। बाबा ने तो अहिल्याओं कुब्जियाओं को, है ना, वैश्याओं को भी कहा है जाओ समझाओ, अगर कर सकते हो ये सर्विस ये सेवा तो करो। तो तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते हो, आपके पास में तो प्रमाण है ना श्रीमत के। तो यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। नहीं बाबा, ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इसका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ तो बाबा को दे दिया, बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। कई समझते हैं कि हमने इतना कुछ दिया फिर खातिरी क्यों नहीं हुई। कई तो नाराज भी हो जाते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, योग में बैठते हैं और सब कुछ करते हैं, बाबा जो जो कहते हैं मुरली भी सुनते हैं, सेंटर जाकर सुनते हैं, सुबह 4 बजे नहीं भी उठना तो भी उठते हैं, फिर भी देखो बाबा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, हम और समस्याओं में डालते हैं। तो देखो जो भगवान को मानता है फिर भक्ति में ही क्यों ना हो, तो उसके जीवन में इतने अधिक समस्याएं, इतनी मुश्किलें, इतने बड़े बड़े समस्याएं आती हैं, जरूर आती हैं। और जो भल नहीं करता उनके जीवन में ना आए तो कारण है उसका, जो भगवान से जुड़ गया उसके जीवन में समस्याओं का आना ही यह है कि आपको उन समस्याओं से जीत पहन करके ही, है ना, विकार भी आते तो विकारों पर जीत पाने के लिए पहले तो आएंगे फिर ही तो खत्म होंगे। तो कोई भी बात बाबा कहते हैं कि वही हीरो का पार्ट किसको मिलता है। लड़ाई ना हो, हीरो कैसे जीतेगा, लड़ेगा तब तो जीतेगा। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं समस्याएं भी आपको क्या करने आती हैं, पक्का बनाने आती हैं, है ना, मेहनती बनाने आती हैं। तो बाबा कहते ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, बाबा कह रहे क्योंकि जो भी तुम देते हो फिर उसका रिटर्न भी करना पड़ता है। तो कभी भी ये मन में नहीं चलाना कि मैं देता हूँ, इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजा रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे, यह बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं सिर्फ, वहां तुम पद्मापति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मापति भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फराक दिल भी हैं तो कई मनहूस कंजूस भी हैं, समझते ही नहीं है कि पद्मापति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। जब गैर हाजिर होते हैं तब अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर हैं तो 21 जन्म के लिए देते हैं। भक्ति में बाबा ने कई दफा कहा ना कि भक्ति का भी मैं ही देता हूँ, वो मूर्तियां नहीं देती है। इनडायरेक्ट करते हो लेकिन मैं देता हूँ, है ना, आधार के द्वारा आप मेरे को याद करके ही परमार्थ के लिए देते हो, तो उसका भी मैं तुम्हें देता हूँ। तो अब तो हाजिर हूँ तो 21 जन्म के लिए। तो यह गाया
हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी ये मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोथरी, ब्रह्मा जाने जिसमें बाप रहते हैं, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गमा देती है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हम अपने पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माओं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले बनो। जो तेरी रजा उसमें मेरी ना मेरी रजा है ना। तो सदा मांगने वाले नहीं, अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो ना। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सब कल्याणकारी है, चाहे फिर किसके साथ भी। स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।